तो इतना कुछ सीखा है। और क्रिएटिविटी करनी चाहिए, क्रिएटिविटी चल रही है, क्योंकि वो जो सीखा है उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर एक का कला का तो इतना एक वास्ट इसका एक रेंज होती है। एक तो धारा ऐसी बहती है कि हर एक जना उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता रहता है, तो वो बहती रहती है। लेकिन जो एक सदियों से एक प्रवाह चल रहा है, उसी धारा में बहना है। अगर हम धारा के विपरीत चले जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। ये जो आप भटकाव की बात कर रही हैं, इस चीज को, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये इसी का मैसेज है कि जो जनरेशन का भटकाव कहीं ना कहीं हो रहा है जल्दबाजी की वजह से, मतलब एक ठहराव नहीं आ रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर एक जनरेशन में परिवर्तन आता है। हमसे जो लोग पहले करके गए, उनसे उनके कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा कुछ फर्क किए। चेंज इज अ लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन उसकी समृद्धता को बढ़ाना चाहिए। उसको अगर परिवर्तन से नुकसान हो रहा है तो ऐसा परिवर्तन तो वेलकम नहीं होना चाहिए। उसकी उसकी खूबसूरती को और निखारे, उसमें और एनहेंसिंग हो, उसी उसी डायरेक्शन में। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने इस तरह से भी देखा है कि कुछ लोग रोलर स्केट्स पहन के भी कथक करते हैं और भांगड़ा के साथ कथक मिला देते हैं, और कई चीजें कंफ्यूजन फ्यूजन चलता बहुत रहता है। फ्यूजन जिसको नाम दे रहे हैं आजकल। और पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की यंग जनरेशन पाश्चात्य की तरफ क्यों जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं 27 साल से इंग्लैंड में रहती हूँ। मैं जब अपनी क्लास में जाती हूँ, पेरेंट्स कहते हैं कि आपसे सिर्फ बच्चे कथक नहीं सीखते हैं, आपसे हिंदुस्तानी संस्कार सीखते हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। हिंदी का रोल है उसमें, हमारे संस्कारों का रोल है, हमारे मूल्यों का रोल है, हमारे मैनरिज्म है, जो हमारे परिवार का ताना बाना है, जो गुरु शिष्य परंपरा का ताना बाना है, हम उसको लेके चलते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि हम कथक को इंडियन कल्चर के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इस तरह की विचारधारा से मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कथक मेरे देश की संस्कृति का एक प्रतीक है।